मुख्यमंत्री के गृह जिले नागपुर की राजनीति में इस वक्त एक नेम प्लेट ने भूचाल मचा दिया है। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी ने अपने नाम के आगे मोटे अक्षरों में लिख डाला विधायक पूर्व नागपुर। लेकिन सच्चाई यह है कि वो जनता से सीधे चुनकर नहीं आए, बल्कि शिक्षक पदवीधर मतदार संघ से विधान परिषद के सदस्य बने हैं, यानी कि सीधे सीधे जनता को गुमराह करने का मामला। इसी मुद्दे पर भड़क उठे नागपुर पूर्व के पूर्व विधायक कृष्णा खोपड़े। उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और साफ कहा, ये सीधी जालसाजी है, जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। अभिजीत वंजारी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करो। खोपड़े ने यह भी आरोप लगाया है कि वंजारी दर्जनों समर्थकों के साथ पुलिस विभाग के दफ्तर में घुसे, थानेदार और डीसीपी के सामने दबाव बनाया, वो भी बिना अनुमति। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर सत्ता के दबाव में प्रशासन क्यों खामोश है। हमारी संवाददाता नरगिस से खास बातचीत में कृष्णा खोपड़े बोले, अभिजीत वंजारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। विधान परिषद का सदस्य जनता से चुनकर नहीं आता, ऐसे में विधायक पूर्व नागपुर लिखना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। हमने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो ये जनता के साथ धोखा होगा। नमस्कार, मैं नरगिस से न्यूज फर्स्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है नागपुर के विधायक कृष्ण भाऊ खोपड़े जी। मामला है विधान परिषद सदस्य अभिजीत पवार जी से जुड़ा हुआ, जिसपे सियासत और प्रशासन सबका नजर टिका हुआ है। आइए हम जानते हैं इस मामले की पूरी बात कृष्ण भाऊ खोपड़े जी से। सर, ये जो अभिजीत वंजारी से जो मामला है वो अभी कौन से कार्रवाई पे कहाँ तक पहुंचा है? नहीं, अभिजीत वंजारी ये पदवीधर मतदार संघ से ये चुन के आया हुआ है। ये जनता की तरफ से विधानसभा से चुन के नहीं आया, विधान परिषद से चुन के आया हुआ। और इसलिए उसको कौन सी लाज शर्म लगी क्या उसके बोर्ड के ऊपर उसने विधान परिषद आमदार लिख के 50 कार्यालय खोलता तो हमको हरकत नहीं थी, लेकिन उसने आमदार का उल्लेख किया, पूर्व नागपुर का उल्लेख किया, और इसलिए वो लोगों के साथ भी चीटिंग कर रहा है, जनता के साथ भी 420 कर रहा है। और इसलिए हमने हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 20 दिन पहले लकड़गंज पुलिस को इसकी तकरार भी दाखिल की थी। और तकरार दाखिल करने के बाद खुद डीसीपी, एसीपी और पीआई ने मेरे से बात किया कि हम उसके संपर्क में है, उससे बात भी हुई है और ये जो लिखा हुआ है ये टोटली रॉन्ग है और ये हटाने का उसने बोला है, कार्रवाई हम जल्दी करेंगे। परंतु पुलिस का ढीला रवैया था। फिर से मैंने उनको बोला कि तुम ताबड़तोड़ कार्रवाई करो। एसीपी मैडम का फोन आया कि हम 2 दिन के अंदर उसको कर रहे हैं, नहीं तो बोला हमारे लड़के कुछ कर बैठेंगे तो प्रॉब्लम निर्माण होंगे। फिर भी उसके बाद वो नहीं किया और हमारे लड़के ने जाके कालिंग वहां पर जिसने भी किसी ने पोता होगा उसका वीडियो है, 6-7 लोगों का वीडियो है। लेकिन तकरार दाखिल करते समय वो वंजारी के पीए ने इतने 23 नामों की यादी कहां से लाके उनको दे दिया और डीसीपी ने दबाव डालकर वो 23 लोगों के नाम भी एफआईआर में दाखिल किया। वही बात हमने सीपी साहब को बताया, वो वीडियो भी बताया और उन्होंने ये मान्य किया है कि ये पीआई की भी गलती है और डीसीपी की भी गलती है। जो थे उन्होंने उसी का ही उल्लेख उसमें करना था, पर हमने कहा है कि ये डीसी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और उसी दिन रात को 31 तारीख के रात को 7-8 बजे 50 से 60 कार्यकर्ता उनके नारेबाजी लगाते हुए बिना परमिशन से, बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए वो लकड़गंज में थाने में गए, वहां बाहर नारेबाजी किए, गालिया गुप्तार उन्होंने किए, अंदर पीआई के कैबिन के बाहर जाके गालिया गुप्तार किए, नारेबाजी किए, कैबिन के अंदर भी उन्होंने नारेबाजी किए और वहां खुद डीसीपी वहां मौजूद थे। डीसीपी ने उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर दाखिल नहीं किया, कोई उन पर कार्रवाई नहीं किया। वही बात हमने सीपी साहब को बताया तो सीपी साहब ने एक्शन लिया है और सीपी साहब ने बोला है कि जितने लोग थे उन सभी के ऊपर एक्शन होगा, सभी के ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होंगी। कल मैं बम्बई जाने वाला हूँ, वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति इनको भी निवेदन देने वाला हूँ क्योंकि शासन की गाइडलाइंस है। विधान परिषद और विधानसभा ये 2 पार्ट अलग अलग है। विधान परिषद बोले है ना, हमारे ऊपर रहते वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधान परिषद रहती है, लेकिन दोनों का समान ही हमारा रहता है। लेकिन वो विधान परिषद में से चुन के आते, ये पदवीधर से चुन के आए, हम जनता के बीच में से चुन के आते, इसलिए एक ही आमदार वहां पर रह सकता। जैसे 288 आमदार है तो 290 आमदार हो नहीं सकते और इसलिए विधान परिषद का भी लिमिट ठहरा हुआ है और हमारा भी लिमिट ठहरा हुआ है और इसलिए इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस प्रकार की मांगनी मैं निश्चित रूप से कल करने वाला हूँ। और सीपी साहब ने हमारी सभी बातों को सुना
और मैंने कहा है कि डीसीपी मदने को ताबड़तोब यहाँ से आप हटाओ, क्योंकि इसी के वजह से कार्रवाई में लेट हुआ, इसी के वजह से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव के खातिर तुमने एफआईआर दाखिल किया और कांग्रेस वालों को तुमने मदद करने का काम किया। इसमें कोई करता होगा तो ये डीसीपी मदने है। अगर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? 100% अपेक्षित कार्रवाई होंगी। जो हमने निवेदन में लिखा है उसमें 1001% सत्य है। वो टोटली हमने वहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें कोई दो मत हो नहीं सकता। और सीपी साहब को भी हमने बताया कि हम भी उनसे ज्यादा और कुछ कर सकते, हमको कोई लगता नहीं है, लेकिन हम संविधान के रक्षक है। अपन लोकशाही माध्यम से हम लोग करते, नहीं तो कल का जो उनका आंदोलन था 30-35 लोग थे, हमारे 250-300 लोग थे, हम इशारा करते तो और कुछ वहां पर हो सकता था, लेकिन हमने लोकशाही पद्धति से वहां पर नारेबाजी किया और वो वहां से खसकते हुए वो लोग चले गए। लेकिन विकास ठाकरे का जो वर्षन था, विकास ठाकरे जैसे हमने कई ठाकरे हमने बहुत देखे हैं, उससे मेरी विनती है कि इसके डिग्री की जांच करो, वकील है वो, और कांग्रेस का इनका तो अभ्यास वर्ग लेना चाहिए। और इसीलिए विकास भाऊ के वो भी आमदार है और उनके क्षेत्र में जाके विधान परिषद वालों ने अगर आमदार का बोर्ड लगाया तो उसको अच्छा लगेगा, और इसलिए हम कायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। धन्यवाद। उधर नागपुर पूर्व में अभिजीत वंजारी के कार्यालय की नेम प्लेट पर कुछ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शाही फेंक दी और काला रंग लगा दिया। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे और जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप, त्योहारों के समय इस तरह की हरकतें समाज में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। विपक्ष मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना उग्र था कि हाथों में झंडे, नारेबाजी और जमकर विरोध के वीडियो सामने आए हैं। अब खड़े हुए बड़े सवाल, क्या केवल नेम प्लेट बदलकर नेता अपनी पहचान बदल सकते हैं? क्या ये जनता को गुमराह करने का मामला है या विपक्ष की राजनीति? और सबसे अहम, क्या कानून और नियम नेताओं के लिए अलग और जनता के लिए अलग है? नागपुर की सियासत में नेम प्लेट ने मचा दिया भूचाल। एक तरफ पूर्व विधायक कृष्णा खोपड़े का आरोप, जालसाजी और धोखाधड़ी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का पलटवार, त्योहारों के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश। गणपतीचा दिवस आहे तरी आम्हाला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावं लागतं, ही मोठी दुर्दैवी गोष्ट आहे आणि मला वाटते की याची समज सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायला पाहिजे। ते ज्या पद्धतीने आमच्याशी वागतील त्या पद्धतीने या शहरात आमची वागण्याची तयारी, शेवटी लोकशाही आहे। लोकशाहीमध्ये जर आम्ही चूक करू तर त्याची सजा आम्हाला मिळाली पाहिजे, जर त्यांनी चूक केली त्याची सजा त्यांना मिळालीच पाहिजे आणि हे सत्ताधाऱ्यांनी भान ठेवून हे केलं पाहिजे। आम्ही आजच मुख्यमंत्र्यांची, पोलीस आयुक्तांशी, पालकमंत्र्यांशी भेटणार आहोत की या पद्धतीचं वातावरण जर शहरात निर्माण होईल तर याला जबाबदार तुम्हीच राहाल, आम्ही राहणार नाही आहे। आणि आम्ही स्पष्टपणे सांगणार आहोत, जशास तसं उत्तर देण्याची काँग्रेसची तयारी आहे। काँग्रेस कुठेही घरात घुसून बसणारा पक्ष नाही आहे। आम्ही रस्त्यावरचे लोक आहोत, जर आमच्याशी अशा पद्धतीनं जर कोणी वागेल तर आम्हाला रस्त्यावरून आंदोलन करावंच लागेल, तर याची समज त्यांनी घ्यावी। आखिर सच्चाई क्या है? असल मुद्दे छूटे, अब नेम प्लेट बना मुद्दा। नेम प्लेट विवाद अब सियासत से आगे निकलकर सड़क पर आंदोलन में बदल चुका है। एक तरफ धोखाधड़ी का आरोप, दूसरी तरफ अराजकता का सवाल। अब देखना ये है कि पुलिस कार्रवाई करेगी या ये मामला भी सियासत की नेम प्लेट तले दबकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।